ई बिजनेस में हमको 4 टॉपिक स्टडी करने होंगे। पहला टॉपिक क्या है? B2B कॉमर्स। B2B, इसमें पहले बी का मतलब भी बिजनेस है, दूसरे बी का मतलब भी बिजनेस है। मतलब जब दो बिजनेस आपस में लेन देन करते हैं तो मैं उसको बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कह सकता हूं। पर ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, तो मैं इसको बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कह सकता हूं। पहला बिजनेस मान लो कच्चा माल बनाता है, दूसरा बिजनेस मान लो और किसी का है, उसको वही कच्चा माल प्रोडक्शन में यूज करना है। तो ये दोनों बिजनेस क्या करेंगे? आपस में लेन देन करेंगे। पहले वाला बिजनेस दूसरे वाले बिजनेस को प्रोडक्ट सेल कर देगा, दूसरे वाला उसको खरीद लेगा। तो जब दो बिजनेस आपस में लेन देन करते हैं तो उसको हम बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कह सकते हैं। आगे है हमारा बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स, मान लो एक पर्सन ने किसी कंपनी को मोबाइल ऑर्डर दिया। अब उसने मोबाइल खुद यूज करना होगा, तो मोबाइल जिसने खरीदा है तो वो कस्टमर हुआ। तो एक कस्टमर ने कॉन्टेक्ट किसको किया? बिजनेस को किया, एक कंपनी को किया, एक फर्म को किया। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है एक कस्टमर और एक बिजनेस के बीच में हुई है, तो इसको हम बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स कह सकते हैं। अब इसमें एक कस्टमर क्या कर सकता है? प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, ऑर्डर दे सकता है, पेमेंट दे सकता है, प्रोडक्ट रिसीव कर सकता है। तो जब ट्रांजैक्शन एक बिजनेस और कस्टमर के बीच में हुई है तो इसको हम B2C कॉमर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब एक बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब एक ही बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर आपस में कुछ लेन देन करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हम उसको इंट्रा बी कॉमर्स का नेम दे सकते हैं। यस, ध्यान से समझिएगा। पहले वाले टॉपिक में तो क्या था? दो बिजनेस आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पर यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं? टॉपिक नंबर 3, एक ही बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में लेन देन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम इंट्रा बी ट्रांजैक्शन या इंट्रा बी कॉमर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया कि आपको इस डिजाइन का प्रोडक्ट बनाना है, तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में बात कर रहे हैं तो इसको हम इंट्रा बी कॉमर्स कह सकते हैं। लास्ट है हमारे पास कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। अब कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स के अंदर हमारे पास कोई भी बिजनेस नहीं है, मतलब दो बिजनेस आपस में लेन देन नहीं कर रहे, एक बिजनेस कस्टमर से भी लेन देन नहीं कर रहा, लेन देन करने वाले दोनों के दोनों कस्टमर है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई पुराना मोबाइल है, मैं बेचना चाहता हूं, खरीदेगा कौन? कोई कस्टमर ही खरीदेगा। तो ये ट्रांजैक्शन दो कस्टमर के बीच में होने वाली है। आजकल ये ट्रांजैक्शन आपको पता है कि ऑनलाइन भी होने लगी है। एक वेबसाइट है जैसे OLX पे क्या करते हैं, एक कस्टमर एक अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए पुराना प्रोडक्ट वहां पर डाल देता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इसको सेल करना चाहता हूं, ये सेकंड हैंड है, इसका टाइम पीरियड इतना हो चुका है, इसकी इतनी वारंटी पड़ी है, ये प्राइस में मैं इसको सेल करूंगा। दूसरा कस्टमर भी OLX पे है, वो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेता है, उसको भी पुराना प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करेगा? दोनों आपस में लेन देन करेंगे। तो ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुई? दोनों कस्टमर्स के बीच में हुई, क्योंकि दोनों का कोई रियलिटी में उस प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस नहीं है। दोनों कस्टमर्स का इस प्रोडक्ट को लेकर कोई बिजनेस नहीं है, उसको अपना पुराना प्रोडक्ट बेचना था और उसको पुराना प्रोडक्ट खरीदना था। तो सिंपल सी बात, जब एक ट्रांजैक्शन दो कस्टमर्स के बीच में होती है तो हम उसको कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा ई बिजनेस का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है।